This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। करीबी स्ट्रेटेजिक राब्तों और मुआशी सिफारतकारी के इम्तजाज, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की, और इसके नतीजे में अमरीका ने जुमे के रोज़ पाकिस्तान की बरामदात पर 19% इजाफी टैरिफ लगाने पर इत्तेफाक किया है। अब हतमी नतीजा जो है वो अमरीका की जानिब से इब्तदाई तौर पर ऐलान करदा 29% टैरिफ के मुकाबले में 10% कमी है। आज हमने इसी मामले पर बात करनी है। बिल्कुल इंतजार किया जा रहा था कि टैरिफ वाले मामले के ऊपर क्या नताइज जो है ना सामने आते हैं और पाकिस्तान किस हद तक मना पाता है ट्रंप को या अमरीकी पॉलिसी को कि कितना कम किया जाएगा। तो अभी पता चला है कि 29% से 19% पर अमरीका आ चुका है। ये भी उस ट्रेड डील का हिस्सा है जिसका ऐलान, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। तो की मजीद कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं जी? आज तो अच्छा दिन है, अच्छा दिन है। सुबह से हम अच्छी खबरों के साथ खबरें दे रहे हैं। अच्छा, 29 से 19% टैरिफ पाकिस्तान के लिए, इसका क्या मतलब है? एंड जितना नुकसान हमें शायद 29% से होना था, उतना ज़्यादा असर 19% से नहीं होगा, कुछ हद तक कम हुआ है। बाकी डिटेल आप बताइए। इसकी अहमियत, एक बड़ी अहमियत ये भी है कि इंडिया जो कि हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल से मुंसलिक जो दूसरी एक्सपोर्ट्स हैं, फिर उसके अलावा चावल की हमारी जो बरामद है, इस किस्म की चीज़ों पे और कुछ और भी आइटम्स हैं, उस पे हमें एक एडवांटेज मिल गया है इंडिया के मुकाबले में। और इंडिया को और भी उनके ऊपर एक धमकी है अमेरिका की कि अगर उन्होंने रूस के साथ अपनी तिजारत ख़त्म ना की या कम ना की तो नतीजतन जुर्माने भी आयद हो सकते हैं। तो 25% जमा जुर्माना और पाकिस्तान के लिए सिर्फ 19% की फ़िलहाल खबर है। और जहाँ पे अरबों डॉलर हैं एक्सपोर्ट्स में, उसमें 6% तो पता नहीं कहाँ से कहाँ। तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका के लिए, आपको लगता है कि उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो अमेरिका में ही करता है पाकिस्तान अपनी। पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी भी मकामी तौर पे कुछ इस्लाहात करें। हमारी अगर इंडस्ट्री जो कि पिछले माली साल में मनफी एक ग्रोथ रही है, उसको निकालें उस दौर से, फिर ज़राअत की इस्लाह करें। हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कुछ ऐसी हैं, जैसे चावल का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अमरीकी मार्केट में जाके और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा सकती हैं, जो कि एक अच्छा। आपने भारत की बात की, जो जनूबी एशिया में मेरे ख्याल से पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ जो है लगाया गया। बांग्लादेश पर भी 20% है, पाकिस्तान से 1% ज़्यादा है उन पर भी। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो पिछले दिनों पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं सिफारती लिहाज से भी, कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को उस लिहाज से, उस एंगल से हम देखें तो मिली है कि सारे ममालिक में से कम टैरिफ पाकिस्तान पर है? गो के बांग्लादेश हमारा एक बिरादर इस्लामी मुल्क है, और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे सियासी तब्दीली हुई उसके बाद ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। लेकिन 20% के अलावा कुछ और भी ख़बरें हैं कि शायद उन पे कुछ जुर्माना भी आयद हो सकता है। अभी इनकी तस्दीक करना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये नया रास्ता खुल गया और बेहतर रास्ता खुल गया। और आज एक और भी बड़ी दिलचस्प खबर है कि पाकिस्तान की एक कंपनी ने, ऑयल कंपनी ने अमेरिका में मुआहदा किया है और ख़ाम तेल की इस महीने में अगस्त में वहाँ से रवानगी होगी पाकिस्तान के लिए एक शिपमेंट की, और अक्टूबर तक पहुँचेगी पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान में पहुँचेगी। और ये भी देखना है कि ये जो ख़ाम तेल की बात हुई है, और हमने इस प्रोग्राम में भी जिक्र किया है कि अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं तो क्या उसके असरात हमारी मकामी कीमत पे भी पड़ेंगे कि वो जो हम नॉर्मली ख़ाम तेल ख़रीदते हैं उसके मुकाबले में अमेरिका से ख़रीदा गया ख़ाम तेल जो है वो हमें महंगा पड़ेगा या फिर उससे हमें फ़ायदा होगा? ये अभी वक्त बताएगा। मुझे आदाद शुमार मैंने तलाश करने की कोशिश की है लेकिन मिले नहीं। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त तो खलीज फ़ारिस से और मिडल ईस्ट से करीबी मुल्क हैं हमारे, वहाँ से तेल आता है। अगर ये अमेरिका से पूरा ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे और इतने दिन लगेंगे, इतना वक्त लगेगा, तो फिर उसकी बावर ये किया जा सकता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो। लेकिन इसका आखिर में नतीजा क्या होगा वो वक्त बताएगा। अच्छा, तेल के अलावा किन शोबों में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ तजारत को मजीद बढ़ा सकता है इस मुआहिदा होने के बाद? तेल के हवाले से एक मैं इजाफी एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि सदर ट्रंप ने अभी पिछले 1-2 दिन में ये भी मंजर आम पे अनाउंस किया कि
एक अमरीकी ऑयल कंपनी पाकिस्तान में आके तेल की दरियाफ्त में भी काम करेगी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम एक पेशरफ्त हो सकती है। कल उनका स्टेटमेंट भी इस बारे में ये था, थोड़ा सा उन्होंने जरा तंज भी किया था कि हो सकता है पाकिस्तान भारत को जो है एक्सपोर्ट करें, लेकिन उसके अलावा देखिए पाकिस्तान को ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट्स को एक तरह से यानी वसअत देने की, डाइवर्सिफाई करने की। कई शोबे पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सकती हैं। मसलन सियालकोट की एक ज़माने में कितनी शोहरत थी वहाँ की स्टील मैन्युफैक्चरिंग की, स्पोर्टिंग गुड्स की, उसका मैं समझता हूँ सर्जिकल आलात भी इवन। जी बिल्कुल, सर्जिकल आलात। एक ज़माने में बल्कि किसी डॉक्टर ने यह कहा था कि यूरोप में तो कोई वो ऑपरेशन होता ही नहीं माँ सिवाय उसके कि पाकिस्तान की याद आए, क्योंकि कुछ ना कुछ। अच्छा, ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो हम देख रहे हैं ट्रेड की सतह पर इतनी ज़्यादा कुर्बत अब महसूस हो रही है, इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, या इंडिया का फ्यूचर आप अमेरिका के साथ कैसा देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप, या बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है? अभी तक तो देखिए इंडिया के लिए कोई अच्छी खबरें अमेरिका के हवाले से नहीं आ रही। एक तो हमने अभी बात की ड्यूटीज़ और दूसरा ये है कि अगर पेनल्टीज़ उन पे लगती हैं क्योंकि वो रूस से तिजारत जारी रखते हैं, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कम से कम 60 से 70 बरस की तारीख़ है उनकी रूस के साथ तिजारत की और इकोनॉमिक रिलेशंस की। अब क्या वो अमेरिका की धमकी के नतीजे में क्या कम क्या वे आउट वैसे निकाल सकता है इंडिया? उधर रशिया है, इधर अमेरिका है, वो वे आउट ये निकाल फंस गए। वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से F-35 तैयारे जो है ना वो नहीं खरीदेंगे, ये भी खबर है। अच्छा, लेकिन देखिए ना, ये F-35 ये गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी, लेकिन ये भी एक मजाक है कि अमेरिकन प्लेन्स कभी उन्होंने पहले लिए नहीं, और फिर जो फ्रेंच राफेल तैयारे उन्होंने लिए वो उस पर जो हालत उनकी हुई। अच्छा ना, अमेरिका से ना लें, बेइज्जती मजीद उनकी भी करवाएंगे, बेइज्जती उनकी भी करवाएंगे। और हो सकता है कि अमेरिका भी 2-4 दफ़ा सोचे कि भाई इंडिया को प्रोवाइड करके अगर वहाँ के पायलट्स की ट्रेनिंग के ये हालात हैं। अगेन इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स अबाउट द मैन बिहाइंड द गन। अच्छा, खैर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट खबर जो है ना वो भी हमारे सामने है, वो ये कि गैर मुल्की कंपनियाँ जो पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स का काम कर रही होती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था 5%, वो हटा दिया गया। लाइक अमेजोन हो गया, टीमो हो गया। इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे मेरे समेत, टीमो पे और अमेजोन के ऊपर टैक्स लगाता रहा कि आप चीज़ें मंगवा रहे होते हैं और वो इतनी महंगी हो जाए, तो मैंने सोचा था कि अब मैंने नहीं मंगवानी है। एक तो आपको मुबारक हो, आज जुमे का दिन है कि आप फिर अपनी सप्लाई लाइन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन ये जो तिजारती मुज़ाकरात हुए हैं जिन्हें बड़ी कामयाबी से फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने खुद लीड किया, वाशिंगटन में इस वक्त मौजूद हैं, उसके नतीजे में जो गिव एंड टेक हुआ है, जो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कुछ लोग कुछ दो वाली बात हुई है, इसी तरह मुज़ाकरात चलते हैं, तो उसमें उससे मुंसलिक ये खबर थी एक आध दिन पहले, बल्कि बुध को, कि ये पाकिस्तान ने जो बजट में अनाउंस किया था वो विड्रॉ कर लिया। और मेरे ख्याल में आम सार्फिन के लिए ये एक अच्छी खबर है, आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है डेफिनेटली। एंड आई होप अब ये जो नई ट्रेड डील हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी और हमारे ताल्लुकात ऐसे ही अच्छे भी रहे अमेरिका के साथ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।